उपासक उपाध्याय, आज बहुत ही उत्तम दिन है। आज इस लोक में भारत भूमि पर बनी हुई परिपाटी को कि स्त्री यह धर्म को बोध नहीं कर पाती या फिर स्त्री मुक्त नहीं हो सकती, इस बात को भगवान बुद्ध जी ने सर्वतः बदल दिया था। समानता में भगवान बुद्ध जी ने यह बात अच्छी तरह से समझाई। जहाँ यह कहा जाता था कि स्त्री जन्म वह हीन है, स्त्री जन्म केवल दुख को भोगने के लिए है, उन स्त्रियों के लिए दासता के अलावा कुछ नहीं। और स्त्री जन्म में धर्म को बोध नहीं कर सकती। यह जो बनी हुई परिपाटी थी, उस समय की व्यवस्था थी, इस संपूर्ण व्यवस्था को भगवान बुद्ध जी ने आज के दिन बदल दिया था। बड़ा ही सुंदर वाक्य है वह। बहुत अधिक समय से महाप्रजापति गौतमी जी होती, वे चाहती थी कि भिक्षु संघ में प्रवज्जा को पाए, भिक्षुनी संघ में आए, भिक्षुनी संघ की भगवान स्थापना करे। अनेकों बार थोड़ा सा प्रयास करने के पश्चात भगवान बुद्ध जी ने किसी दूसरे कारणों को, यह सामाजिक यह जो परिपाटी बनी थी, इस कारणों से नहीं, धर्म के चिर स्थापना के कारण से भगवान बुद्ध जी ने स्त्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भी इसे मना किया था कि भिक्षुनियों की संघ की स्थापना न हो करके। परंतु महाप्रजापति गौतमी 500 अन्य महिलाओं के साथ स्वयं ही केश वपन करके, मुंडन करके, काषाय परिधान कर भगवान के पीछे 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 लगभग लगभग बहुत दूर तक आए। भगवान जहाँ थे वहां आए, आकर भगवान के पास खड़ी हुई, भगवान को कहा, भगवान भिक्षुनी संघ की प्रवज्जा की अनुमति दीजिए। तो भगवान उस समय भी मना कर देते हैं। तब आनंद बंते जी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा था। कहा था, भगवान क्या स्त्रियां धर्म को बोध नहीं कर सकती? क्या उनमें कोई कमी है? तो भगवान ने कहा, ऐसी बात नहीं आना, ऐसी बात नहीं है। पुरुष जितना धर्म को बोध कर सकता है, उतना ही बोध स्त्रियां भी कर सकती हैं, उतना ही, उसमें कोई कमी नहीं। अर्हत्व के लिए स्त्री और पुरुष इसका भेद ही नहीं है। तो भगवान अनुकंपा करे और महाप्रजापति गौतमी को प्रवज्जा की अनुमति दे। अनेकों उपकार उस समय भगवान के महाप्रजापति गौतमी पर और गौतमी के भगवान पर यह आनंद बंते जी ने प्रकट किए थे। अंत में भगवान ने कुछ विशेष नियमों को बनाकर महाप्रजापति गौतमी को गरु धर्म देते हुए कहा था कि यदि महाप्रजापति गौतमी इस गरु धर्मों का स्वीकार करती है तो यही उसकी प्रवज्जा उपसंपदा समझी जाएगी और भिक्षुनी संघ की उस दिन से, उस समय से स्थापना होती। यानी आज के दिन इस लोक में महिलाएं अर्हत्व को बोध कर सकती है, उनके लिए काषाय वस्त्र उचित है, इस बात को भगवान ने उस समय प्रकट किया था। अरहंत ठेरनिया बनी ना सब। दीर्घ काल तक धर्म का जीवन जीने वालों में महाप्रजापति गौतमी अग्र है, अग्रसराधिकाओं में है ना। 500 अरहंत भिक्षुनियों का जन्म आज प्रवज्जा पाने के कारण हुआ था। आज वर्तमान में नए से कोई प्रवज्जा देना चाहे तो संभव नहीं। नए से कोई कहे कि हाँ कोई भिक्षु है जो उपसंपदा दे सकता है भिक्षुनियों को, तो संभव नहीं। भगवान का नियम है कि दो जगह, दोनों संघ से उसकी अनुमति चाहिए बस। भिक्षु संघ केवल अनुमत करता है कि हाँ इस भिक्षुनी को भिक्षुनी संघ में शामिल किया गया है करके, केवल उसकी अनुमति। अन्यथा प्रवज्जा का अधिकार भिक्षुओं को नहीं है। इसीलिए एक दीर्घ काल तक जब भिक्षुनियों का संघ संपूर्ण विनाश हो गया था, समाप्त हो गया था,
उसके बाद से भिक्षुनी संघ है कि नहीं, इस बारे में बड़ी ही चिंता का विषय था, है ना। क्योंकि भिक्षु प्रवज्ञा नहीं दे सकते, प्रवज्ञा देगा कौन? गुरु धर्म देते हैं केवल तथागत, है ना। इसीलिए आज भिक्षुनियों के प्रति आज भिक्षुनी संघ का स्थापना दिन है, तो आज भिक्षुनियों के प्रति, अरहंत थेरनियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। महाप्रजापति गौतमी, अ, यशोधरा देवी, है ना, ये भद्दा कुंडलकेसा, भद्दा कापिलानी, इन सारी अरहंत भिक्षुनियों के प्रति आज अपनी श्रद्धा को प्रकट करें। खेमा है, उप्पलवन्ना है ना, यह बहुत ही महान ऐसी अरहंतेरनियां होकर गई है। इनका जीवन भी बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। एक एक भिक्षुनियों का जीवन देखिए। अरहंत बनने के लिए, स्त्री जन्म में अरहंत बनने के लिए इनकी पारमिताएं जो थी बड़ी अद्भुत थी। दीर्घ काल तक धर्म का अभ्यास किया है ना। अनेकों बार अनेकों कर्म बाधक बने, परंतु इन सभी को ऊपर, इन सबसे ऊपर जाकर सभी कर्मों को पीछे छोड़ते हुए अरहत्व का मौका मिला है इन्हें। तो आज आपका उपोषद का यह जो सील पालन का दिन है, इन अरहंत थेरनियों के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करते हुए करें। आपके पास यदि किसी फोटो स्वरूप में ना हो, कोई हर्ज नहीं। भगवान के सामने पूजा रखते समय ही थोड़े से फूलों को अलग से, कि यह सभी उन उत्तम थेरनियों को मैं पूजा करती हूँ, पूजा करता हूँ करके थोड़े से फूल इन श्राविकाओं के प्रति, इन अरहंत भिक्षुनियों के प्रति रखिए। और दीपक जला सकते तो दीपक को जलाएं। आज इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करें कि आज वर्तमान में स्त्रियों के प्रति हम जो इतनी सरलता से बात कर पाते हैं, यह 2500 वर्ष पहले ही भगवान ने अरहत होने का मौका स्त्रियों के लिए समान है बताकर समानता का भाव प्रकट किया था। इन अरहंत थेरनियों ने यह प्रकट कर दिया था कि तथागत ने व्यर्थ में ही भिक्षुनी संघ की स्थापना नहीं की। वास्तव में धर्म का बोध करने का भाग्य स्त्रियां रखती थी, वास्तव में। आज यदि किसी को इस तरह से मौका मिल जाए तो प्रमाद में व्यक्ति जीवन जिएगा। उस समय ऐसा भिक्षुनियों ने नहीं किया, अप्रमादी होकर धर्म का अभ्यास किया है। इसीलिए इन अरहंत थेरनियों के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करें। बहुत सुंदर तरह से आज उनके प्रति अ, फूल, पुष्प आदि, दीपक प्रदीप आदि पूजा करके उनको स्मरण करें, उनको नमन करें। ठीक है। आज अनंत थेरनियों आज थेरनी भिक्षुनी संघ की स्थापना का दिन है, तो उसको भी बहुत सुंदर तरीके से अपने मन में जगह दे। ठीक है। पुरुषों ने भी इसको करना है। पुरुष जो है उन्होंने भी आज विशेष करके स्मरण आदि करना है। क्यों? माँ है, बहन है, यह यही वे लोग हैं जिनके कारण हम जीवन जी पाते हैं, है ना। तो उनमें उतनी ही योग्यता है, पात्रता है कि वे अरहंत हो पाए। तो जैसे भिक्षु संघ का स्थापना दिन होता है वर्षावस आरंभ के दिन, ऐसे ही आज भिक्षुनी संघ की स्थापना का दिन है। तो इसको बहुत हर्षित होकर घरों के साथ मनाओ। ठीक है। ठीक है, इसे ध्यान रखो।